दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीम के पास्ट पेपर्स, जिसमें कुछ सवाल हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सवाल है कि हमने डिस्कस करना है कि फ्यूल कितनी किस्म के होते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं और उनमें कंबस्शन जो है वो किस तरह से होती है, फ्यूल को किस तरह से फीड किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जो है हम फ्यूल देख लेते हैं, फ्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूल की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 किस्म के फ्यूल होते हैं और हमने सवाल के मुताबिक जो है वो करैक्टरिस्टिक बतानी है हर फ्यूल की। तो थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स हम इसमें बता देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सॉलिड फ्यूल है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं। सॉलिड फ्यूल का ये होता है कि ये सस्ता होता है, ईज़िली अवेलेबल होता है, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और कोयले को फीड करने के लिए हमें जो है वो महंगे गवर्नर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, और जो है ये किसी मैकेनिकल मैकेनिज़्म के थ्रू भी फीड किया जा सकता है, जैसे चेन ग्रेड सिस्टम होता है उसके थ्रू फीड किया जा सकता है। और उसके अलावा लिक्विड फ्यूल की अगर बात करें तो लिक्विड फ्यूल जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, उनकी हैंडलिंग आसान है और ये ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं कम टाइम में। यानी कि जो लिक्विड फ्यूल है वो ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कम टाइम में। और उसके अलावा जो लिक्विड फ्यूल है वो कम ऐश बनाता है सॉलिड फ्यूल के मुकाबले में। लिक्विड फ्यूल में आप कंटिन्यूस फायरिंग जो है वो रख सकते हैं, आसान है। और दूसरा ये है कि लोड की जो वेरिएशन है उसको बेहतर तरीके से जो है ये कंट्रोल कर सकता है लिक्विड फ्यूल। उसके अलावा अगर गैस की हम बात करें तो गैस भी रिलेटिवली जो है वो आसान है उसको ट्रांसपोर्ट करना। गैस की सूरत में हम जो है एयर फ्यूल रेशो बड़ी प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपनी फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इसमें भी डस्ट और ऐश वगैरह बहुत कम पैदा होती है। और गैस का ये एक फ़ायदा ये है कि इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये डायरेक्ट हम लाइन से ले सकते हैं। उसके अलावा जो गैसियस फ्यूल है ये पोल्यूशन बहुत कम पैदा करता है निस्बतन सॉलिड फ्यूल के। तो अभी हम बात कर लेते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पे। पहले हिस्से में हमने फ्यूल की करैक्टरिस्टिक को देखा, उसके बाद हम फ्यूल फीडिंग मैकेनिज़्म को हम देख लेते हैं। सॉलिड फ्यूल को बॉयलर के अंदर फीड करने के लिए जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप देख रहे हैं, जैसा कि स्टोकर फायरिंग। पहला जो मैकेनिज़्म है उसको कहते हैं स्टोकर फायरिंग। और स्टोकर फायरिंग में भी आगे उसकी 2 टाइप्स हैं, ओवरफीड स्टोकर और अंडरफीड स्टोकर। ओवरफीड स्टोकर में क्या होता है कि जो कोयला है वो स्टोकर के अंदर ऊपर से फीड किया जाता है और जो एयर होती है वो नीचे से दी जाती है। उसके अलावा ओवरफीड स्टोकर की जो है वो 2 टाइप्स हैं, ट्रैवलिंग ग्रेट और स्प्रेडर स्टोकर। यानी कि जो कोयला है वो किसी ट्रैवलिंग ग्रेड के थ्रू, यानी कि जैसे ट्रैवलिंग चेन होती है, चेन ग्रेड सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो है वो कोयला फीड किया जा सकता है, या स्प्रेडर के थ्रू, यानी कि कोयले को जो है ऊपर से स्प्रेड करके आप जो है उसके अंदर फर्नेस के अंदर उसको भेज सकते हैं। तो ये इसकी 2 टाइप्स हैं। स्टोकर फायरिंग में ओवरफीड स्टोकर और फायरिंग, और ओवरफीड में फिर 2 हैं, ट्रैवलिंग ग्रेड और स्प्रेडर स्टोकर। उसके अलावा अंडरफीड स्टोकर की अगर हम बात करें तो अंडरफीड स्टोकर में हम क्या करते हैं कि जो कोयला है वो नीचे से प्रोवाइड किया जाता है और जो एयर है वो भी नीचे से दी जाती है, यानी कि कोयले की और एयर की जो सीमत है वो एक ही तरफ होती है। इसमें 2 टाइप्स हैं, सिंगल रिटोट और मल्टी रिटोट। उसके अलावा सॉलिड फ्यूल यानी कि जो हमारा ज़्यादातर कोयला होता है उसको पल्वराइज फायरिंग भी होती है, जैसा कि कोयले को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के उसको जो है बॉयलर के अंदर बर्नर के थ्रू जो है वो फीड किया जाता है। उसके बाद फ्लूइडाइज बेड फायरिंग, इसमें ये होता है कि एक बेड होता है, यानी कि फर्नेस के अंदर एक बेड बना होता है, उसके ऊपर जो है ना कुछ इनर्ट मटेरियल होता है, जैसे एलुमिना हो गया, रिफ्रैक्टरी वाला जो मटेरियल होता है ज़्यादातर वो मटेरियल होता है जो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है। उससे क्या होता है कि पहले बेड का टेम्परेचर जो है वो 850 से 900 डिग्री बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है वो ऊपर से जो है आप जो है ना उसको कोई भी सॉलिड फ्यूल आप फीड कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर लो क्वालिटी का कोयला है या लो क्वालिटी का आपका सॉलिड फ्यूल है तो वो भी इजीली जो है जल जाएगा, क्योंकि बेड का टेम्परेचर अंदर आप पहले से ही बना लेंगे तो आने वाले कोयले को जलने में मसला नहीं होगा। तो फ्लूइडाइज्ड बेड की भी 2 किस्में होती हैं, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन और सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। उसके अलावा जो है हमारे पास लिक्विड फ्यूल होते हैं। लिक्विड फ्यूल को फीडिंग करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हमारी साइट पर पहुंचता है, उसको टैंक में स्टोर कर लिया जाता है लिक्विड फ्यूल को, और लिक्विड फ्यूल को फिर जो है वो पंप के ज़रिए जो है वो बॉयलर को प्रोवाइड कर दिया जाता है।
और अगर आपका जो लिक्विड फ्यूल है वो फर्नेस ऑयल है या कोई ऐसा ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उसको गर्म रखने के लिए स्टीम ट्रेसिंग भी लाइनों के ऊपर की जाती है और आप हीटर भी लगा सकते हैं। तो पंप के थ्रू क्या होता है, बॉयलर तक भेजा जाता है और बॉयलर से आगे फिर उसका जो है ट्रिप वेल लगा होता है और कंट्रोल वेल लगा होता है और उसके आगे फिर जो है उसको प्रॉपरली मिक्स करके बॉयलर के अंदर उसकी फायरिंग करवाई जाती है लिक्विड फ्यूल की। और अगर गैसियस फ्यूल की बात करें तो गैसियस फ्यूल ज़्यादातर जो होता है डायरेक्ट लाइन के थ्रू किसी कंपनी से जो है वो गैसियस फ्यूल लिया जाता है, जो कि ज़्यादातर नेचुरल गैस होती है। उसको जो है वो किसी अच्छे गवर्नर के ज़रिए उसकी एयर फ्यूल रेशो इसकी फ्यूल की एयर फ्यूल रेशो को मेंटेन किया जाता है और उसके बाद जो है बर्नर के ज़रिए इसको बॉयलर में फीड किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा स्टीम का एक सवाल, जिसमें मैंने बहुत ही शॉर्टली जो है चीज़ों को लिखा है, बिल्कुल डिटेल से नहीं लिखा, क्योंकि ये इस तरह बेसिकली जो हमारा स्टीम का पेपर है उसका जो सवाल है, जो सवाल देता है एग्ज़ामिनर वो काफ़ी बड़ा सवाल देता है, लेकिन महारत ये है कि हमने उस बड़े सवाल में से उसको एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात है कि आपने इस बड़े सवाल में से काम की चीज़ें क्या लिखनी है। तो मैंने आपको एक सिर्फ हिंट दिया है, इसकी मज़ीद डिटेल आप जो है इसको आप सर्च कर सकते हैं और जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप इनमें थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंथी होता है, तो इसलिए हमें टाइम का भी ख्याल रखना होता है और टू दी पॉइंट बात भी करनी होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सवाल, जो कि स्टीम के प्रीवियस पेपर से लिया गया था, उसका मैंने सलूशन बताया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में।